राजधानी भोपाल के बाद जबलपुर में भी ई रिक्शा पर बैन लग गया है। स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर अब ई रिक्शा पर बैन लग गया है, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर जबलपुर में जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर अब बैन लगा दिया गया है। तो पहले बता दें आपको, राजधानी भोपाल के लिए फैसला लिया गया था जिसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया था कि स्कूली बच्चों को ई रिक्शा से नहीं ले जाया जाएगा, और अब जबलपुर में भी ये फैसला लिया गया है। तो भोपाल में ई रिक्शा संगठन का विरोध देखने को मिल रहा है। वीवीआईपी रोड पर ई रिक्शा के प्रतिबंध का विरोध आज होगा। आज धरना देंगे ई रिक्शा संचालक। जैसे ही देखिए राजधानी भोपाल में फैसला लिया गया, ई रिक्शा संगठन और ई रिक्शा चालकों का विरोध लगातार जारी है और आज अब ई रिक्शा संचालक धरना देंगे। चक्का जाम करने की संचालकों ने चेतावनी दी है। तो बता दें, राजधानी भोपाल में ई रिक्शा 16 रूट पर बैन कर दिए गए हैं। साथ ही स्कूल ले जाने के लिए भी ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि छात्र छात्राओं को स्कूल अब ई रिक्शा से नहीं ले जा सकते। और इसी को लेकर ई रिक्शा संचालक आज धरना देने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ ही ई रिक्शा चालकों ने चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। तो शहरों में सस्ती सवारी वाहन का प्रतीक बन गए ई रिक्शाओं पर अब भोपाल में गाज गिरने वाली है। रिक्शा चालकों को अब बहुत सारे रास्तों पर पाबंदी लगाई जा रही है। भोपाल कलेक्टर ने पहले ही ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने पर रोक लगा रखी है। अब ऐसे में कुछ और पाबंदियां इन रिक्शा चालकों का धंधा चौपट कर देंगी। क्यों नाराज है प्रशासन और जनता इस सस्ते और बिना प्रदूषण वाली सवारी से? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहीं जरूरत से ज्यादा सवारी है तो कहीं भारी माल लदा हुआ है, तो कहीं बारिश की मार से इस तरह बीचों बीच फंसे हुए हैं। ये कहानी ई रिक्शा की है, जो वजन में हल्का और किराए में सस्ता है, लेकिन यही हल्कापन भारी मुसीबत में डाल चुका है। इसीलिए मध्य प्रदेश की राजधानी में ये तय किया गया, क्यों न इन हादसों पर रोक लगाने के लिए इन्हीं पर लगाम लगा दी जाए। भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने एक आदेश निकाला है, जिसमें भोपाल के खास इलाकों में ई रिक्शा अब आपको नहीं दिखेंगे। वो रास्ते कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिए। राजभवन से पॉलिटेक्निक चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा से स्टेट हैंगर, बोट क्लब, अल्पना टॉकीज से भोपाल टॉकीज तक, एपेक्स बैंक से रोशनपुरा चौराहा तक, बोर्ड ऑफिस से एपेक्स बैंक तक, काटजू अस्पताल से रंगमहल चौराहा तक, वंदे मातरम चौराहा से 10 नंबर स्टॉप, 10 नंबर से नेशनल अस्पताल तक, 10 नंबर से ही 11 नंबर तक, सेंटर पॉइंट से रोशनपुरा चौराहे तक और जीजी फ्लाईओवर पर अब ई रिक्शा नहीं दिखेंगे। लेकिन परेशानी इस बात की है कि ये ई रिक्शा शहर की शान और आम जनता की पहली पसंद बन चुके थे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने वाले लोग बस से पहले ई रिक्शा का इंतजार करते थे, लेकिन बार बार पलटने की घटनाओं ने इनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए। इसकी गति 25 किलोमीटर है और ये बहुत स्लो चलती है। एक्चुअली इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो इसके पलटने के भी डर ज़्यादा है। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ जो वीआईपी रोड है, जैसे कि हमारी रेत घाट से लेके अपना जो वीआईपी रोड है उसको बंद किया गया है, बोट क्लब किया गया है, लिंक रोड नंबर 1 है। ऐसे में ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में इन्हें बैन कर दिया गया है। 12 इलाके के अलावा इन्हें कम ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में घूमने की इजाजत है। इसी बात से नाराज ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के पास भी पहुंचे। राजधानी भोपाल में 12 से ज्यादा मार्गों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित कर दिया गया है और ई रिक्शा इन 12 मार्गों पर जब से बैन कर दिया गया है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम लोग घर परिवार कैसे चलाएंगे, हम लोग बाल बच्चे भूखे मरेंगे। कुछ लोग रेंट से रह रहे हैं, वो किराया कैसे देंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे लोग। हम लोगों ने किराए पे गाड़ी एमआई पे गाड़ी ली है, अब उस चीज़ की एमआई कैसे भरेंगे? मैं तो रेंट पे रहता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। शादी हो गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये है कि रोड बाय अगर रूट भी मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं चलाने में। अगर कोई भी परिवर्तन करने थे तो सरकार को पहले से थोड़ी वार्निंग तो देनी चाहिए थी। आपने बिना वार्निंग दी अचानक से हटा दिया। अब इससे क्या होगा, बेचारों के पेट पे लात पड़ रही है। इसलिए मैं सरकार से यही बोलना चाह रहा हूँ कि या तो आप मुआवजा दे दीजिए या तो अभी के फिलहाल रूट बंद मत करिए बस। इस फैसले से आम जनता पर कितना असर पड़ेगा, यही सवाल हमने भी जनता से किया। जवाब क्या मिला, आप भी सुने। मैम, वैसे परिवहन के हिसाब से तो चलना चाहिए, उससे आसानी होती थी आने जाने में, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस वो इतने हल्के होते हैं कि कभी भी पलट सकते हैं उसमें।
नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, लाइट वेटेड। अगर थोड़ा सा भी टक्कर लगे तो वो अनबैलेंस हो जाते हैं और डिसबैलेंस होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। नहीं, ई रिक्शा सही है, जहाँ गलियों में चीज़ें नहीं जा पाती हैं, ऑटो वगैरह, उसके लिए बहुत सही है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें हम ना बच्चों को बैठाएं, बाकी सेफ्टी है उसमें। आम जनता को इस बात का डर है कि ई रिक्शा बंद होंगे तो यातायात बाधित होगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ई रिक्शा को जिन मार्गों पर बंद किया जा रहा है वहां पहले से ही सिटी बस और ऑटो संचालित है। सुरक्षा की दृष्टि से भोपाल के ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए जो बेस्ट डिसीजन होगा हमारी जिला यातायात सड़क सुरक्षा समिति लेगी, उसके आधार पर डिसीजन किए जाएंगे। नहीं, समाधान क्लियर है कि ट्रैफिक का ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये सच है कि शहर में ई रिक्शा की संख्या तो बढ़ चुकी है, जिसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ता है। लेकिन क्या 12 जगहों पर इन्हें बैन कर देने से ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या यह आम आदमी की जेब पर भार नहीं बढ़ाएगा? इसका जवाब जिम्मेदार बखूबी जानते हैं। बहरहाल ये तय है कि अब शहर में ई रिक्शा आसानी से नहीं मिलेंगे। विस्तार न्यूज के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट।